अस्सलामुअलैकुम कारोबारियों। मैं हूं इरफान साइंस वाला। आज हम जिस फैक्ट्री के बारे में बात करेंगे वो है ऑयल फैक्ट्री। सवालात और जवाबात का मुकम्मल सेशन होगा। ऑयल फैक्ट्री के हवाले से आपके सभी के सभी इंशाल्लाह सवालात क्लियर किए जाएंगे। मेरे साथ मौजूद हैं इब्राहिम भाई। अभी इनसे मिलेंगे और इनके तमाम सवालात सुनेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं इब्राहिम भाई? अल्लाह पाक का करम है सर, आप सुनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह। जी इब्राहिम भाई। सर जी, मुझे ऑयल मशीन के बारे में आपसे सवालात करने हैं। जी। ठीक है कि ये कारोबार ही क्यों करें। ऑयल मशीन, जी, ऑयल का। ऑयल का जो मशीन है उसका जो कारोबार है वो ही क्यों करें हम। जी। अभी मैं तकरीबन 40 तरह की फैक्ट्रियां लगाना सिखाता हूँ। ये जो ऑयल का बिजनेस है ना, ये एक ऐसा कारोबार है। आपने बस जाके मशीन लगा ली और एक जगह बैठ गए। लोग चल चल के आते हैं आपके पास। आपने जा जाके नहीं बेचना। एक पॉइंट। दूसरा, हर घर के अंदर सरसों का तेल है। मानते हैं इस बात जी को? इतनी ज्यादा इसकी डिमांड है। तीसरा, मुनाफा बहुत अच्छा है। चौथा, मशीन एक है, बिकती दो चीजें हैं। एक तेल बिकता है, दूसरी खल बिकती है। ठीक है। यानी कि एक मन सरसों को अगर प्रोसेस कर लें तो तकरीबन 2,000 रुपये बचत आ जाती है। और ये जो कोल्ड ऑयल प्रेस मशीन है, मॉडर्न मशीन है, ये घरेलू बिजली पे चलती है। कोई धुआं नहीं, कोई शोर नहीं, कोई आवाज नहीं, ठंडा तेल निकलता है। ठीक है। घर में लगाएं, अपने नाम के लेबल बनवाएं, इस तरह से पैकिंग करें, मार्केट के अंदर सप्लाई करें। ना लोग इसके बारे में कोई ब्रांड कॉन्शियस है। खालिस चीज है। ठीक, एक दफा काम चल पड़ा तो बस फिर चल पड़ा। अगर ये हर गांव के अंदर भी ऑयल की फैक्ट्री लग जाए तब भी कम है ये। ठीक है। जी। जिस तरह आपने बताया कि इसके अंदर जो प्रॉफिट है वो खल के जरिए भी आता है, हम्म। तो ये थोड़ा बताएं कि ये क्या चीज होती है। खल। जी खल जो है ना, जब मशीन को चलाते हैं ना, सरसों डाल दी। ठीक है। तो आगे से जो है ना, इसकी वेस्ट जो निकलती है उसको खल कहते हैं। जानवरों के खाने के लिए इस्तेमाल की जाती है। आसानी के साथ जिन्होंने जानवर पाले होते हैं वो खरीद लेते हैं। मंडी में भी बिक जाती है ये, और वो जानवरों वाले भी ले जाते हैं। जी। इसकी जो मशीन है, ये ऑयल वाली जो मशीन है, जिस तरह आपने बताया कि इसमें से ठंडा तेल निकलता है, ये क्या कॉन्सेप्ट है कि ठंडा तेल ही निकलता है इसमें से। जी। जो पुराने कोलू है ना, तो पुराने कोलू से ऑयल गर्म निकलता है। जब ऑयल गर्म हो जाता है ना, 80% जो उसकी अफादियत होती है वो खत्म हो जाती है। ये तुर्की की टेक्नोलॉजी है। इसकी मदद से ठंडा तेल निकलता है। ठीक है। और यही इस मशीन की क्वालिटी है। और ना सिर्फ सरसों का, बल्कि आप इसी मशीन से कलवंजी, बादाम, जैतून, नारियल, तिल, अखरोट, खशखाश और मुख्तलिफ तरह के बीजों का तेल निकाल सकते हैं। जी। जिस तरह आपने बताया मुख्तलिफ बीज की हम तेल निकाल सकते हैं, क्या इसमें वो जिस तरह डालडा वगैरह का ऑयल होता है वो भी निकल आता है। नहीं, वो तो देखो, वो ऑयल जो है ना, इसको कुकिंग पर्पस के लिए यूज करते हैं। अगर आप आज से सिर्फ 100 साल पीछे चले जाएं तो डालडा का कॉन्सेप्ट ही कोई नहीं था। देखो इब्राहिम भाई, बहुत मुश्किल था जब लोगों को खालिस चीज से निकालकर केमिकल पे लेके जाना। अगर लोग खालिस से निकलकर केमिकल पे शिफ्ट हो सकते हैं तो माइंड में रखें, लोग मिचोर हैं। आज के लोग टेक्नोलॉजी से वाकिफ हैं। अब लोग केमिकल से निकल के खालिस पे जाना चाहते हैं। हमारे घर के अंदर सरसों का ऑयल कुकिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। खालिस तेल इसी मशीन से निकालते हैं और घर में इस्तेमाल करते हैं। यही ऑयल जिसको यकीन आ जाए ना खालिस है, मेरी आंखों के सामने निकला है, बहुत अच्छा रेट आप ले सकते हैं। आप उसको चाहे 600 रुपए किलो दें, 700 रुपए किलो दें, 800 रुपए किलो दें, जिसको ये यकीन होना ये खालिस तेल है, यकीन जानिए कि आपकी पब्लिसिटी बहुत ज्यादा हो जाएगी और बहुत ज्यादा डिमांड है इसकी। जी। ऑयल मशीन जो है ये कहाँ से मिलेगी हमें।
ये हमारी अपनी वर्कशॉप है, तैयार करते हैं मशीनें। ठीक जी। है। और इसमें कितने किस्म के मॉडल्स हैं? इसमें हमारे पास 5 तरह के मॉडल हैं। सबसे पहले IS7, यानी कि 1 घंटे में 7 किलो सरसों को प्रोसेस करती है। ठीक है। 1,35,000 रुपए की है। 1 घंटे में 12 किलो सरसों को प्रोसेस करती है। ठीक है। और 2,20,000 रुपए की है। 1 घंटे में 20 किलो सरसों प्रोसेस करती है, यानी कि हाफ मन, आधा मन सरसों प्रोसेस करती है। 2,90,000 रुपया। 1 घंटे में 40 किलो, यानी कि 1 घंटे में 1 मन सरसों प्रोसेस करती है, वो भी हमारे पास है। और वो मशीन जो 1 घंटे में 1.5 मन, ठीक है, यानी कि 1 घंटे में 60 किलो सरसों प्रोसेस करती है, वो भी बना रहे हैं। और वो मशीन जो 1 घंटे में 2.5 मन, यानी कि 100 किलो सरसों प्रोसेस करती है, वो भी हम बना रहे हैं। तो सभी के सभी मशीनें हम बनाते हैं जो IS40 तक, यानी कि 1 घंटे में 1 मन सरसों प्रोसेस करें, यहाँ तक की कैपेसिटी के साथ जितनी भी मशीनें हैं, ये सिंगल फेज घरेलू बिजली पे चलती है। तो इनकी जो बिजली है वो 1 घंटे में कितना यूनिट ये खींचती होंगी? अगर मैं बात करूं IS20 की, 1 घंटे में 20 किलो सरसों प्रोसेस करती है। इसमें 1.5 HP की मोटर लगी हुई है। ठीक है। और 1 घंटे लगातार चले तो ज्यादा से ज्यादा 1 यूनिट लेती है। तो 8 घंटे में ज्यादा से ज्यादा 8 यूनिट लेगी, इससे ज्यादा नहीं। एंड लिमिट है। जी। इनकी जो मोटर है वो लोकल है कि कहीं आप बाहर से इंपोर्ट करवाते हैं वो? मोटर जापानी होती हैं, गियर मोटर होती हैं, पाकिस्तान में नहीं बनती। कॉपर वाइंडिंग की हमारी गारंटी होती है। जापानी मोटर होती है ये। और मोटर गर्म हो जाए, मोटर लोड ना उठाए, ट्रिप कर जाए, तो हमारी कंपनी क्लेम करती है और उसको फ्री में क्लियर करके देती है। जी। जैसे आपने बताया कि मोटर के अंदर नुक्स आ जाए तो वो आप क्लेम करते हैं। अगर मशीन के अंदर कोई नुक्स आ जाए तो क्या वो भी आप हल करके देते हैं? जी बिल्कुल, वो भी हम हल करके देते हैं। अगर छोटा मोटा नुक्स हो तो हमारा नुमाइंदा वीडियो कॉल पे लेकर उसको ओके करवाता है। लेकिन अगर कोई बड़ा प्रॉब्लम हो तो फिर मशीन हम अपने पास मंगवा लेते हैं। अपनी मशीन पे दोबारा ओके करके, ट्रायल करके, वीडियो कॉल पे कस्टमर को दिखा के फिर दोबारा भेज देते हैं। क्या ये मशीन फूड ग्रेडेड है? जी, इसके अंदर जितने भी पार्ट्स यूज़ किए हुए हैं वो स्टील के हैं। फूड ग्रेड स्टील लगाई हुई है ताकि इसको आप कुकिंग पर्पस के लिए भी इस्तेमाल कर सकें। इसकी थोड़ी मुनाफे की तफसील आप ज़रा बता दें। आजकल सरसों जो है वो तकरीबन 7,000 रुपये मन है। इससे कम भी रेट है मुख्तलिफ इलाकों में और कहीं पे ज़्यादा भी है। एवरेज 7,000 रुपये मन है। तो 1 मन सरसों से तकरीबन 13 किलो तेल निकलता है। ठीक है। और ये 13 किलो तेल तकरीबन 8, 7,500 से 8,000 का सेल होता है। आप इस तरह समझ लें कि जो बिजली का खर्चा हुआ वो आपका तेल के अंदर निकल गया और वो तेल भी सेल हो गया। जो खल निकली है वो आपकी बचत आ गई है। तो इस तरह से जो खल आपकी बिकेगी तकरीबन 2,000 रुपए की, तो 1 मन पे 2,000 आसानी के साथ आपको बचत आ जाएगी, कम अज कम। बाकी मैक्सिमम जितना भी हो सकता है आप इसके अंदर वैल्यू एडिशन करें। जिस तरह से हर्बल ऑयल है, यानी कि ये ऑयल स्पेशल तैयार किया गया है कि इससे बाल नहीं झड़ते। ठीक है। या अगर कोई गंजापन का शिकार है तो उसके बाल दोबारा उग जाते हैं। ठीक है। तो वैल्यू एडिशन करें, यानी कि प्याज वगैरह को करके उसका अरक इसके अंदर शामिल किया गया उबाल के, और मुख्तलिफ चीज़ें ऐड करके एक फार्मूला बनाया। तो अब इस शीशी को 1,000 रुपए की भी बेच सकते हैं वैल्यू एडिशन करके। जिस तरह आपने बताया ये जो शीशी है, ये तेल जो है ये गंजेपन के लिए या बाल झड़ते हैं उसके लिए, तो इसका जो फॉर्मूला है क्या वो भी आपसे मिल जाता है? नहीं, ये हमारी प्रोडक्ट नहीं है, यानी कि ये कंपनी की प्रोडक्ट है। वो अपना फार्मूला लीक नहीं करते। तो हमारा जो बिजनेस है वो मशीनरी वगैरह का है। ये चीज़ें हम डिस्कस कर। ये जो मशीन से ऑयल निकलता है ये कितनी देर में खराब होता है? ये 10 साल भी पड़ा रहे तो खराब नहीं होता। याद रखें, तेल के अंदर पानी की आमेजिश जहर है। ठीक है। वो उसको खराब कर देगी।
तो जब हमने इससे ऑयल निकालना है ना इस मशीन से, तो एक छट्टा भी पानी नहीं लगाना। जब कोल्हू से ऑयल निकालते हैं उसमें पानी का छट्टा लगाते हैं, वो 1 साल तक चलता है, उसके बाद गाढ़ा होना शुरू हो जाता है, खराब होना शुरू हो जाता है। इसमें तो हमने जरा सा पानी सुंघाना भी नहीं है, तो ये खराब नहीं होगा। 10 साल भी पड़ा रहे तो एज इट इज रहेगा। तो इसके अलावा ये मशीन घरेलू बिजली पे चलती है, ना कोई शोर है ना कोई आवाज़ है, ठीक है। और इसको आप खुला भी बेच सकते हैं, अपनी ब्रांडिंग से भी बेच सकते हैं, अपने पाउच बना के पैक करके भी बेच सकते हैं, ठीक है। मुख्तलिफ तरीक़ों से मुख्तलिफ इलाकों में ये ऑयल सेल करते हैं। और इंटरेस्टिंग बात, आप नारियल लें, नारियल का ऑयल निकालें, अपनी पैकेजेस खूबसूरत से बनाएं, सेल करें। बोतलें भी पंजाब ट्रेडर से मिल जाएंगी, स्क्रीन पे नंबर दे दिया गया है। इस तरह के बॉक्स भी आपके बन सकते हैं, यानी कि आप अपना प्रॉपर ब्रांड लॉन्च करें। सरसों, गिरी जिस तरह आपने बताया है, और कितने किस्म के हम इसमें से तेल निकाल सकते हैं? हर तरह के बीजों का, सिर्फ सूरजमुखी का अभी हमने ट्रायल नहीं किया इसके अंदर, और मकई का, इनका ट्रायल नहीं किया। बाकी मैंने अपने चैनल पे सभी की प्रैक्टिकल तिलों का तेल निकाल के दिखाया है, यानी कि इसकी जो एफिशिएंसी कोल्हू से निकलती है ना, तकरीबन उसके लेवल की ही इसकी एफिशिएंसी है, ठीक है। यानी कि जो खल निकलेगी ना, उसके अंदर ऑयल की अमेजिश नहीं होगी। एक ही प्रोसेस करना पड़ेगा। उसमें तो कोल्हू में तो 3-4 प्रोसेस करने पड़ते हैं ना, इसमें एक ही प्रोसेस करना पड़ेगा। सिर्फ एक ही दफा आपने सरसों डाली, ऑयल निकलता गया, आगे से खल निकल रही है, बस। दोबारा प्रोसेस नहीं करना, क्योंकि जो खल निकलेगी वो बिल्कुल उसमें ऑयल नहीं होगा। इस मशीन को रखने के लिए तो जगह भी काफी चाहिए होती होगी। नहीं भाई, सिर्फ एक कोना, 2-2.5 फुट जगह ही काफी है। इसमें कोई नुकसान का अंदेशा भी है? इसमें क्या नुकसान होना है। मैंने 3 साल पहले इधर ननकाना साहब में एक मशीन भेजी थी, तो चला चला के रेहान कोल्हू सेंटर के नाम से फेसबुक पे उसका पेज भी आप देख सकते हैं, खुद विजिट करें, आपको पता चल जाएगा। उसको फ़ोन करें किधर से मशीन ले, खुद जाके चला लें, जाके विजिट कर लें। 2 साल के बाद उसने वरम चेंज करवाया हमारे से कि इरफान भाई वरम घस गया, वो चेंज कर दें। तो इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि जो चाइना की मशीनें हैं ना, मेरे पास कंप्लेन आती हैं कि सर वो एफिशिएंसी नहीं है, वो चीज़ नहीं है। तो ये क्लियर कट मैं बता दूं कि वो पैसा ज़ाया ना करें, ठीक है। ना वो पार्ट्स मिलने हैं, ना ही वो एफिशिएंसी मिलनी है। और जो ये मशीनें हैं, ये चलती भी हैं, चल भी रही हैं। चलती हुई मशीनें विजिट कर लें आप, हम करवा सकते हैं। बेशक 20 विजिट करें, 50 मशीनें विजिट करें, हम विजिट करवाएंगे। जिस तरह आपने बताया कि चाइना की जो मशीन होती है उसके पार्ट्स नहीं मिलते, अगर आपकी मशीन का कोई पार्ट खराब हो जाता है, क्या वो यहाँ से मिल जाता है? अभी मैंने आपको बताया है, ननकाना साहब में 2 साल चला के वरम घस गया। हमने उसको क्या कहा कि आप पुराना वरम भेज दें, इसकी रिप्लेसमेंट में नवा वरम हम भेज देंगे। वो हमने उसको भेजा, तो जो मुनासिब चार्जेस थे थोड़े से वो उससे लिए, और माशाल्लाह दोबारा उसका काम चल रहा है। क्या इसके लिए भी हमें हुकूमत से कोई रजिस्ट्रेशन वगैरह या टैक्स वगैरह पे करना पड़ता है हमें? किसी किस्म की कोई ज़रूरत नहीं है। घर में छोटी सी जगह पे अपना रोज़गार शुरू करें, अपना काम चलाओ, अल्लाह बरकत दे, फिर सारे काम कर लो। शुरू में काम तो चलाओ, काम शुरू करें, इंशाल्लाह बरकत पड़ जाएगी, तो सभी काम फिर वक्त के साथ साथ होते रहेंगे। यानी कि दूर से ये हवा लगता है तो लोग क्या कहेंगे, लोग तेल का काम करते हैं, लेकिन किसी को अंदाज़ा ही नहीं है इसमें माशाल्लाह मार्जिन कितना है, प्रॉफिट रेशो क्या है, और ये काम कैसा है। अगर इसकी कोई रॉ मटेरियल जैसे सरसों, गिरी वो लेना चाहे, क्या वो भी आपसे मिल जाएगा? जी, हम सप्लायर का नंबर दे देते हैं, हमारा किसी किस्म का कमीशन नहीं होता, क्योंकि ये सरसों सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन होती है इनकी भावलनगर, भावलपुर, साहिवाल वाले इस इलाके में। तो वहाँ पे रेट बड़े मुनासिब मिलते हैं। तो जो बड़े कारोबारी हैं वो इस बात को समझते हैं, वो सरसों खुद ही खरीदते हैं, और उनको पता होता है। ख़ास तौर पे बहुत से लोग पुराने कोल्हू की बजाय अब हमारे से कोल्ड ऑयल प्रेस मशीन ले रहे हैं, यानी कि कोल्हू को बंद करके ये लगा रहे हैं, क्योंकि इसमें बिजली का खर्चा ना होने के बराबर है। सोलर सेल पे भी चल जाती है, ठीक है। तो ये प्रोडक्शन भी अच्छी है, इसको अब लोग ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं। जी। सरसों कितने किस्म की होती है? सरसों कनोला सरसों है,
हाइब्रिड कनोला है, देसी सरसों है। तो जो कुकिंग के लिए इस्तेमाल होती है वो कनोला सरसों है। ठीक है, इसकी एफिशिएंसी भी अच्छी होती है और क्वालिटी भी अच्छी है, प्रोडक्शन भी अच्छी है। तो सरसों जो है ना, जो जब आपने मशीन के अंदर डालनी है ना, वो पहले धूप में खुशक कर देनी है। ठीक है, जब धूप में सरसों को डालते हैं तो ये इसके इंग्रेडिएंट्स एक्टिव हो जाते हैं, यानी कि ऑयल पूरे बीज के अंदर सर्कुलेट हो जाता है। अब उसको धूप से उठाकर आधा घंटा या घंटा छांव में रखना है, यानी कि फौरन ऑयल उसका नहीं निकालना, साए में रखना है उसको। क्योंकि जब ऑयल उसके अंदर ऑयल एक्टिव है ना, वो दोबारा बैठ जाएगा बीज के अंदर, तो फिर उसकी प्रोडक्शन करेंगे तो पूरी प्रोडक्शन देगी। अगर गरम गरम सरसों डाल देंगे फिर प्रोडक्शन पूरी नहीं मिलेगी। अभी तक आप ये कारोबार कितने लोगों को करवा के दे चुके हैं? इब्राहिम भाई डिजिट तो याद नहीं है, लेकिन बहुत से, तकरीबन 200, 150 से 200 के दरमियान डिजिट है जिनको अल्हम्दुलिल्लाह मैंने सेटअप लगवाए हैं और वो कामयाबी से चला रहे हैं। शुरू शुरू में कंप्लेन थी, डेफिनेटली जब भी कोई नई मशीन बनाई जाती है शुरू शुरू में कंप्लेन होती है। अब अरसा 3 साल हो गया है, अब अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल परफेक्शंस पे भी हैं, कॉन्फिडेंस भी है अल्हम्दुलिल्लाह अपने प्रोडक्ट पे। अगर कोई भाई ये काम शुरू करे, ठीक है, उनका काम ना चल सके, तो क्या वो मशीनरी आप वापस भी ले लेते हैं कि नहीं? जी इब्राहिम भाई, वो उस टाइम मशीन की कंडीशन देख के रेट तय कर लिया जाता है। हम बिल्कुल कस्टमर के साथ ताउन भी कर लेते हैं, वापस भी कर ली जाती है, बशर्ते कि मशीन ओके हालत में हो, कंडीशन अच्छी हो, कुछ ना कुछ कटौती ज़रूर होती है। जी, इसके अलावा अगर आपका किसी किस्म का कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं। नहीं सर, आपने सारे सवाल बता दिए, जवाब दे दिए सारे सवालात के। ठीक तो है, अब मजीद तो कोई सवाल नहीं है। ठीक है। अगर कोई ऐसा सवाल जो इब्राहिम भाई नहीं पूछ सके या आपके माइंड में है, आप पूछना चाहें, कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हैं। और अगर आप मशीन ख़रीदना चाहें या इसके बारे में मज़ीद कोई भी मालूमात लेना चाहें तो हमारा ऑफिस खुला होता है सुबह 9 बजे से लेकर शाम 7 बजे तक। हमारा एड्रेस है शेरशाह कॉलोनी, रायबन रोड, लाहौर। यहाँ पे खुद आ सकते हैं, मशीन को चलाएं, चेक करें, तसल्ली करें, फिर आप अपना ऑर्डर बुक करवा सकते हैं। ये सभी मशीनें हम ऑर्डर पे तैयार करते हैं। ऑर्डर फाइनल होने के तकरीबन 7 से 10 दिनों के अंदर अंदर मशीन आपके एड्रेस पे बिल्टी करवा दी जाएगी और बिल्टी के चार्जेस कस्टमर खुद अदा करते हैं। किसी किस्म की हम उधार नहीं करते, सभी काम तमाम मशीनें ऑर्डर पे ही तैयार की जाती हैं। लेकिन जो बिज़नेस आइडिया है लाजवाब है, कमाल है। कारी हजरात, ख़वातीन, कोई भी इस बिज़नेस को कर सकते हैं। कोई मिलावट नहीं, खालिस काम है, सदाबहार काम है, कोई सीज़न की कैद नहीं है। ठीक है, कोई ये टेंशन नहीं है कि बिकेगा नहीं, प्रॉफिट भी अच्छा है। तो माशाल्लाह आप इसको शुरू करें, इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो बरकत पड़ जाएगी। इन्हीं अल्फाज के साथ अपने भाई, अपने दोस्त, अपने मेज़बान इरफान साइंस वाला को इजाज़त दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद। जिंदाबाद।